हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में गाइस। ठीक है गाइस। तो डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंटेनर्स दैट स्टोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा। एक तरह के कंटेनर होते हैं जो कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के काम देते हैं। तो सबसे पहले इसके टाइप पे जाते हैं, फिर एक्चुअल में समझेंगे क्या होते हैं ये। ठीक है। इसका फर्स्ट टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकंड है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब है कि पहले से डिफाइन हो, मतलब PREDEFINED, प्री डिफाइंड। ठीक है। और नो, ये यूजर डिफाइन मान लो आप इन्हें। यूजर डिफाइन, जिन्हें यूजर खुद डिफाइन करे अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे एरे हुए, एरे हुआ, क्लास हुआ, एंड स्ट्रक्चर हुआ। सी में स्ट्रक्चर STRU। स्ट्रक्चर आपने पढ़ा ही होगा सी में। तो ये स्ट्रक्चर है, ये तीनों चीजें, ये इसके एग्जाम्पल है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के गाइस। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है, मेन मेन बता दे रहा हूँ मैं आपको, देखो। एक तो है इंट। ठीक है। एक होता है कैरेक्टर, एक होता है फ्लोट, और एक होता है सी प्लस प्लस में होता है एक स्ट्रिंग। ठीक है। और अपनी सी प्लस प्लस है वो केस सेंसिटिव है। मतलब मैंने अगर इधर इंटर लिखा है ना, तो आपको ऐसे प्रोग्राम लिखते टाइम ऐसे नहीं लिख सकते आप इंट। इसका ये गलत हो जाएगा। ठीक है। मतलब इसमें है ना, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर है, उसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। तो अगर मैं इंटर डेटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए अगर स्मॉल लिख रहा हूँ, तो आपको भी स्मॉल ही लिखना है कंपाइल के टाइम पे, है ना। ठीक है। तो अफर्मेटिव डेटा टाइप पे आते हैं अपन सबसे पहले। देखिए, अफर्मेटिव डेटा टाइप। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, जैसे अब आपको डेटा को स्टोर कराना है। ऐसे आपने प्रोग्राम बनाया है 2 नंबर को एडिशन वाला, तो उसमें आप 2 नंबर लेंगे। 2 ले लिया एक, तो एक ले लिया आपने 4, और इनका एडिशन आउटपुट कराने के लिए लिया आपने। इन दोनों का एडिशन करा के देंगे आप 2 + 4, तो आउटपुट में क्या आएगा 6। ठीक है। तो ये हो गया एक, तो है ना। एक क्या हो गई कि भैया अपन ने यूजर ने है ना फ्लोट वैल्यू को एंटर कराया है। अगर फ्लोट वैल्यू को उसको एडिशन कराना है, जैसे 2.2 को ऐड कराना है, पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर हो गया 4.2। अब इन दोनों को ऐड कराना है, तो ये फ्लोट वाली वैल्यू हो गई। तो देखिए, इंट इंट ये फ्लोट। ठीक है। आप सिर्फ अभी समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। फ्लोट वैल्यू ये होती है, मतलब पॉइंट वाली। इंट वाली ये नॉर्मल बिना पॉइंट की वैल्यू को वो इंटीजर कहते हैं गाइस। ठीक है। और इसका एडिशन आएगा, देखिए, 4 + 2 6.4। ठीक है। और एक आ गया कि अपन ने ऐसे कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है ना। तो गाइस, क्या डेटा टाइप है वो लिया अपन ने। तो इसका उदाहरण तो कोई है नहीं है, वैसे भी कोई कैरेक्टर इनपुट ले लिया अपन ने, कोई कैरेक्टर, और उसको आउटपुट में प्रिंट कर दिया। ठीक है गाइस। तो ये हो सकता है। इसके अलावा अपन ने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये काम का है। आपने किसी से अपना नाम एंटर कराने के लिए मांगा, मतलब ऐसे प्रोग्राम में। ठीक है। या उसको अपना नाम एंटर करना है, तो नाम किस में आता है अपने स्ट्रिंग में। जैसे मेरा नाम है अभी, तो ये क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है। तो स्ट्रिंग है वो हमेशा डबल कोट्स में आती है। वो कैरेक्टर है वो हमेशा सिंगल कोट्स में आता है। कैरेक्टर क्या होता है, जैसे ए हो गया, है ना, बी हो गया, सी हो गया। लेकिन ये आप अगर इनपुट लेंगे या फिर इन्हें डेटा टाइप, अपना क्या डेटा टाइप है ना, इसमें स्टोर कराओगे, तो अपन को क्या है, सिंगल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसे स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कराना है किसी डेटा टाइप में, स्ट्रिंग डेटा टाइप में, ठीक है, तो अपन को डबल कोट्स का यूज लेना पड़ेगा। ठीक है। अब ये बेसिक चीजें हो चुकी है आपकी कि ये क्या होता है इंटर। ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी और चीजें समझते हैं अपन। ठीक है। कि अब देखिए, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीजें समझाना चाह रहा हूँ, जो है, एक होती है गाइस डेटा टाइप की साइज होती है, जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसे प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोल रहे हैं अपन, है ना।
तो आपको पता है वो पहले से डिफाइन है तो उनकी साइज भी फिक्स ही होगी। जैसे इंट है, उसकी है, इंट की हो गई 4 बाइट। अगर आप यही सोच रहे हैं कि इंट की साइज ये है 4 बाइट, तो आप बिल्कुल गलत है गाइस। एक बार फिर से देख लिए, 4 बाइट सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैं आपको कुछ काम की चीजें सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो ये साइज है गाइस, है ना? तो साइज रहती है वो डिपेंड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ठीक है गाइस, कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 से लेकर 64 बिट का है, ठीक है? या फिर 8 से 16 बिट का है। तो अब तो ये तो होगा नहीं आपका, है ना? और ये होगा। तो इसमें क्या है, इसमें है ना इंटीजर की साइज होती है। इंटीजर डेटा टाइप है, उसकी साइज रहती है 4 बाइट, ठीक है? और इसमें रहती थी 2 बाइट। और अगर आप टर्बो सी भी यूज करेंगे आज भी, जो अपना 2011 से पहले का है ना? तो उसमें भी आपको है ना अपने जो इंटीजर डेटा टाइप है उसकी साइज 2 बाइट ही देखने को मिलेगी, ठीक है गाइस? तो ये हो चुका अपना। इसकी साइज होती है मतलब इनकी फिक्स, जैसे फ्लोट के होते हैं, फ्लोट की होती है 4 बाइट, है ना? और कैरेक्टर की होती है, कैरेक्टर की होती है 1 बाइट। जब भी तो अपन कैरेक्टर को एक बार में एक ही कैरेक्टर ले पाते हैं, जैसे कैर एक्स, है ना? कैरेक्टर का वेरिएबल का नेम ले लिया अपन ने एक्स, इसमें ले लेंगे अपन वैल्यू ए, ठीक है? तो ए से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि एक कैरेक्टर की साइज भी होती है ना, एक कैरेक्टर की साइज होती है वो भी 1 बाइट होती है, 1 बाइट होती है ना? और इसकी जो लिमिट है, मतलब साइज की लिमिट है, मतलब पहले से ही जो इसकी साइज फिक्स है वो भी 1 बाइट है। और तो फिर स्ट्रिंग है उसकी, तो एक तरह से यूजर डिफाइन मान लो आप जितनी बड़ी स्ट्रिंग इनपुट लोगे उतनी बड़ी इसकी साइज होगी, उसके बेसिस पर डिपेंड करेगी ये चीज, तो गाइस है ना, ठीक है? तो अब मैंने आपको बेसिक डेटा टाइप क्या होता है वो बता दिया है। और एक और चीज देख लेते हैं अपन कि डेटा टाइप को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है? तो अपन को ये देखिए, तो अपन क्विज करेंगे थोड़े बहुत छोटे छोटे, ऐसे है। एक ले लिया अपन ने 4 डेटा ले लिया अपन ने ये, ठीक है? सेकंड डेटा ले लिया अपन ने 3.2, थर्ड डेटा ले लिया अपन ने, ऐसे ले लिया ए, ए मान के चलो, ए को स्टोर करना है। फोर्थ डेटा ले लिया अपन ने, नाम स्टोर करना है अभी, ठीक है? तो अब इन डेटा टाइप है, ये डेटा है रखा हुआ है अपने पास। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अपन को इनको किसमें, डेटा टाइप में, एप्रोप्रिएट डेटा टाइप में स्टोर कराना है अपन को। तो स्टोर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, है ना? फिर वेरिएबल नेम, है ना? फिर उसके असाइन, इसका बोलते हैं, इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना? जो अपन की वैल्यू को असाइन करने के लिए काम आता है। मैथ में तो ऐसे होता है ना गाइस, देखिए एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू 2 है ना? और कोडिंग में क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब कि एक्स के अंदर 2 रखा हुआ है, मतलब ऐसे रैम में कहीं, ऐसे ये रैम है, इसमें कहीं ये ब्लॉक बना हुआ है एक्स, तो इसमें 2 वैल्यू रखी हुई है, मतलब ठीक है? तो अब आपको मैथ को भूल जाइए आप, है ना? इस पर आ जाइए, और इधर सामने क्या लिखते हैं अपन, वैल्यू, जो वैल्यू अपन को इसमें असाइन करना है, ठीक है? तो अब अपन को ये चारों क्विजों को करना है आपको, ठीक है? तो अब इन्हें करके देखते हैं अपन। हम्म, थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन, इसको हटा दिया है, सॉल्यूशन। अब सबसे पहले आपको पता है ये 4 है, ये इंट टाइप का डेटा है, तो अपन को डेटा टाइप कौन से टाइप का डिक्लेयर करना है, इंट, ठीक है? और वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हैं भाई, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं ले सकते कि जैसे कि जैसे सी में होती है कुछ चीजें, जैसे कि जिन्हें बोलते हैं अपन, आई थिंक उन्हें बोलते हैं, मेरे को याद नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं, देख लेता हूँ भाई से।
जब तक वीडियो को आप स्किप कर देना, अगर मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ तो। हाँ, कीवर्ड बोलते हैं गाइस इन्हें। कीवर्ड, जैसे कि सी में कीवर्ड थे 32, है ना। सी प्लस प्लस में है 48। ठीक है। कीवर्ड क्या होता है? जिन ऐसे कीवर्ड कीवर्ड क्या होता है जिनका मतलब, ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब है ना, जिनका मीनिंग है कंपाइलर को पहले से मत पता है। ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से पता है। ऐसे इफ हुआ, अपन कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, लूप्स में फॉर लूप पढ़ लिया। तो अगर आप इनको एज एन वेरिएबल नेम यूज लेंगे तो ये गलत होगा, एरर दे देगा, क्योंकि ये पहले से डिफाइन है। इनका मतलब कंपाइलर को फिक्स पता है। अब अगर इनके अलावा अपन कुछ भी ले लेना, उनके अलावा कुछ भी ले लो भाई, से एक्स वाई जेड ए बी सी डी, खुद में कैरेक्टर मिला के कोई भी, ऐसे अभी नाम का वेरिएबल ले लिया अपन ने, कुछ भी ले लो आप, है ना। ठीक है। ऐसे डेटा नाम का वेरिएबल ले लिया अपन ने, फिर इसमें अपन ने फोर वैल्यू असाइन कर दी। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या होगा? ये ऐसे, ये अपनी रैम है, ये अपनी रैम है। ठीक है। इसमें एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, ये चार ब्लॉक। ठीक है। अभी के लिए अपन ने ये बना दिया। तो इसमें क्या है, ये रैम है अपनी। इसमें क्या है, ये ये डेटा नाम का ब्लॉक है। ठीक है। तो इधर डेटा नाम का ब्लॉक बनेगा, है ना। वो इसमें क्या है, इंट डेटा टाइप की वैल्यू आएगी। तो इंट नीचे आएगा, मतलब इसमें इंट टाइप की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या आ गई, 4। तो ऐसे ब्लॉक बनेगा रैम का। ठीक है। देख लीजिए आप कैसे बनेगा। अब अगली बार अपन को ये फ्लोट वैल्यू को स्टोर करना है, तो फ्लोट, फिर अपन वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स ले लिया चलो। इसमें क्या असाइन कर दिया, 3.2। ठीक है। अब अपन को कैरेक्टर वैल्यू को लेना है, तो कैरेट, है ना। वही इसकी भी प्रोसेस सेम ही है, कि भाई यहाँ पे तो ऐसे फ्लोट डेटा टाइप आ गया, फ्लोट आ गया यहाँ पे वेरिएबल नेम आ गया नीचे एक्स, है ना। ठीक है। और यहाँ पे आ गया अपना 3.2। ठीक है। ऐसे कैर में आ गया, ऐसे ये कैर हो गया, है ना। कैर सी एच, ये वेरिएबल नेम ले लिया अपन ने, सी एच, है ना। इसमें ले लिया अपन ने ए। ठीक है। इधर आ गया अपना ए। और आप अभी मैंने बताया था कैरेक्टर को स्टोर करना है, तो सिंगल कोट्स आएंगे, है ना। अब स्ट्रिंग, ये स्मॉल ही है, स्ट्रिंग, है ना। कुछ भी स्ट्रिंग का नाम, स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम कुछ भी ले लेंगे अपन, एस टी आर। चलो वेरिएबल नेम ले लिया एस टी आर अपन ने। अब स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए अभी बताया था मैंने कि डबल कोट्स आता है, तो ए बी एच आई। ठीक है। अब क्या होगा, इधर एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग टाइप का ब्लॉक बनेगा, और इसमें इसका नाम होगा एस टी आर, इसको रेफर कर रहा होगा कोई वेरिएबल, जो मतलब ये रेफर कर रहा है इसको। ठीक है। और इसमें आ रहा है क्या, अभी इधर कैर में ऐसे, बस ये होती है इंटरनल प्रोसेस। अब आपको कुछ एक और चीजें बताता हूँ मैं काम की, जिससे अगले लेक्चर में मैं आपको मतलब, आप वीडियो को वैसे स्किप कर दिया करो जब मैं ऐसे रेज करता हूँ, कुछ चीजें सर्च करने के लिए बैठता हूँ। ठीक है। तो ठीक है। अब अपन देखने वाले हैं कि जैसे अपन ने परसों मतलब पिछले लेक्चर में देखा था, सेकंड लेक्चर में देखा था अपन ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना, हेलो वर्ल्ड, है ना। ठीक है। ये प्रिंट कराना मैंने देखा था। अब अपन के पास कोई ये डेटा टाइप रखा हुआ है ना। ये डेटा टाइप इसमें वैल्यू रखी हुई है 4। ठीक है। तो अपन को अब इसको प्रिंट कराना है, मतलब 4 को आउटपुट करना है। ठीक है। पहले के लिए इसको आउटपुट करना है हमको। तो कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए अपन ने उस दिन भी सिंपली, अपन को पता होगा कि अपन ने सी ओ यू टी आउट, जो कि एक क्या है, आप याद करके देखिए वो क्या है, एक ऑपरेटर है, ऑब्जेक्ट है गाइस, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट है किस क्लास का? इनपुट आउटपुट एस टी आर ई ए, जो आईओ स्ट्रीम लिखते हैं ना अपन, वो ऐसे डॉट एच लगा के, है ना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, है ना, ये क्या है? आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है ये सी आउट तो, और सी इन है वो अपने किसका है? इनपुट स्ट्रीम का। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट होते हैं आईओ स्ट्रीम क्लास का है। ठीक है, तो ये आपने नहीं देखा तो पुरानी वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने कई चीजें पढ़ाई थी आपको बेसिक बेसिक। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो देखिए आप। हाँ, अब अपन को ये वैल्यू को अगर आउटपुट विंडो में प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे? पहले पहले इसके कराए थे सबसे पहले। तो इसको प्रिंट कराने के लिए सी आउट, ये छोटा सी ओ यू टी, सी आउट। फिर अपन ने क्या यूज किया था? इंसर्शन ऑपरेटर, है ना। फिर अगर आप ऐसे सोचेंगे कि अपन को डेटा को प्रिंट कराना है, तो ऐसे करके डेटा डबल कोट्स लगा के, लेकिन इससे क्या होगा? ये एक तरह का इसको कंपाइलर स्ट्रिंग का मान लेगा, क्योंकि अपन ने क्या लगाया है? डबल कोट्स, है ना गाइस। ठीक है, अगर आपको सिंपली इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है ना, जैसे 4 को, है ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? सी आउट, ना, इंसर्शन ऑपरेटर, और सिर्फ डेटा। अब क्या होगा? 4 प्रिंट होगा, और इस केस में क्या होगा? डेटा प्रिंट होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है समझने के लिए कि मतलब अगर आपको ये करना है तो अब एक एक मैं देख लेता हूँ इनमें से, एक और ले लेता हूँ, चलो स्ट्रिंग ले लेता हूँ। तो अगर देखिए सी ओ यू टी, सी आउट करके अगर आपने ऐसे करके स्ट्रिंग लिख दी एस टी आर, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? एस टी आर। क्यों? क्योंकि अपन ने वैल्यू प्रिंट नहीं कराई, अपन ने स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया गया है ना। अगर वैल्यू को प्रिंट कराना है तो सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर, और फिर क्या आएगा? एस टी आर की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो अपन ये सिंगल कोट को हटाएंगे, मतलब ये डबल कोट को हटाएंगे, और इधर लिखेंगे एस टी सी आउट, यानी आउटपुट हो गया है एस टी आर की वैल्यू। अब क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे? ए बी एच आई। बस ये चीजें सिखाने के लिए मैं आया था। तो डेटा टाइप आज क्लियर हो चुका है अपना। अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे गाइस, तो क्या कहते हैं, एडिशन का प्रोग्राम। जब तक के लिए कुछ सीखते रहिए। बढ़िया, ठीक है गाइस, बाय।